नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको देखेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा इसके क्लास में। तो अंत तक बने रहिएगा, जिनका पेपर 2 है हिंदी का एलडीसी में, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, यह हिंदी पेपर 2 का क्लास है। और यह जो बुक है, बुक आरोह भाग 2 से लिया गया है यह कविता। इनके थोड़ा जो आत्म परिचय पढ़ने जा ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इनके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया है। और किन इनका जो परिचय थोड़ा जान जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है, रचित है। और इनको बारे में हमको देखना है कि इनका जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज यूपी में हुआ था, जो कि हमने पहला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे इनका परिचय, लेकिन फिर से पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक है। 27 नवंबर 1907 को। इनकी मृत्यु की बात करें तो 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 18 जनवरी 2003 को। इनके पिता का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता इनकी है सरस्वती देवी, ठीक है। इनके दो पुत्र हुए हैं, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन, जो कि खलनायक के तौर पर अभी है कौन? अमिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है वो छायावाद युग के प्रमुख कवि माने एवं साहित्यकार हैं। कौन सा युग के? तो छायावाद युग के प्रमुख कवि है और सभी साहित्यकार भी हैं, ठीक है। साहित्यकार भी रहे हैं। चलिए, आगे देखते हैं इनका कौन कौन सा सबसे पुस्तक कौन सा लिखा है और कौन से लिखे हैं, कौन कौन सा रचना है, कौन कौन सा काव्य संग्रह है, सब देखेंगे, ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है मधुशाला है, जिसमें मधु, मदिरा, प्याला, साके, ये सब ये जो है इनका क्या प्रसिद्ध कृति है। हाला, ये मधुशाला और मदिरालय की मदद से जीवन की जटिलताओं के विश्लेषण का प्रयास किया। जो मधुशाला और मदिरालय है ना, इनकी मदद से क्या हो किए हैं कि जीवन की जटिलताओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इनकी प्रमुख रचना है, बात करें तो काव्य संग्रह में देखें तो एक है मधुशाला, जिनका प्रकाशन 1935 में हुआ था। मधुबाला का प्रकाशन 1938 में हुआ था। मधु कलश 1935 में। निशा निमंत्रण, एकांत गीत, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कणियां, ये इनका काव्य संग्रह है। और हम बात करें इनकी आत्मकथा जो है, 4 खंड में है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दसों द्वार से सोपान तक, इनके आत्मकथा है, ठीक है। तीसरा है डायरी। कौन सा डायरी है? तो प्रवासी की डायरी इनकी ये है। संपूर्ण रचना की बात करें तो संपूर्ण रचना जो है बच्चन रचनावली 10 खंडों में विभक्त है। किनके द्वारा लिखा गया? तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ये सब जो पढ़े कि उन्हीं की रचना है, ठीक है। और ये यहाँ से आपका कविता स्टार्ट होता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। देखिए, मजा आने वाला है। हो जाए ना पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। कहने का क्या बोल रहा है कवि? बोल रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं रात ना हो जाए रास्ते में, तो मंजिल भी तो दूर नहीं है, मतलब मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। ये सोच रहा है कि अरे कहीं देर हो जाएगा तो क्या होगा। यह सोच थका दिन का पंथी जो है जल्दी जल्दी चलता है, मतलब यह सोच के क्या करता है, जल्दी हाली बाली चलते रहता है। फिर भी क्या इसमें क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको लगता है कि दिन कहीं रात ना हो जाए तो जल्दी जल्दी चलता है। देखिए इसका सारांश क्या है। कवि जीवन यात्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है और अब तो तुम्हारी मंजिल भी दूर नहीं है। अब मतलब उसको लग रहा है समय बीतता जा रहा है, मंजिल दूर भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह दिन भर चलकर थक जाने वाले पथिक भी संध्या होने पर कदम तेजी से उठता है, ठीक उसी प्रकार जीवन की समाप्ति से पूर्व ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। इनमें एक ठो कोटेशन दिया क्या कि जैसे क्या होता है कि जिस तरह दिन भर में चलकर जो थक जाता है लोग, तो शाम में क्या होता है कि जल्दी जाना है घर, तो जल्दी चलता है, जल्दी, लेकिन रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, बहुत डर, मतलब ये रहता है।
ठीक उसी प्रकार कवि क्या कहता है कि जीवन की समाप्ति से पहले ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है ना? तो बहुत पछतावा होगा। अवेयरली से बढ़ रहा है तो क्या है, एक लक्ष्य है। ठीक है, इसे प्राप्त करना चाहिए। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे क्या होंगे, आशा में होंगे कि आ रहे हैं पिताजी या मम्मी जी, आ रहे हैं। मतलब अब नीड़ों से झांक, नीड़ों मतलब क्या है, घोंसला। क्या है, घोंसला से झांक रहे, कहीं आ तो नहीं गई, अभी तक नहीं आई, तो अपने बच्चे लोग क्या झांक रहे होंगे। या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, या ध्यान मतलब आ रही है, कितना चंचलता चाह रहे हैं लोग, मतलब नेक्स्ट लेवल का खुशी मिलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक बार फिर से पढ़िए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए। संध्या होने पर घोंसलों में बैठे पक्षियों के कुछ बच्चे कुछ पाने की आशा में चहकने लगते हैं। जैसे ही चिड़िया को अपने प्रतीक्षित बच्चों का ध्यान आता है, उनकी चंचलता बढ़ जाती है। उनके पंखों की तत्परता के भाव देखे जा सकते हैं। मतलब कैसे चंचलता बढ़ जाता है ना, उनको भाव को देखे जा सकते हैं। कहने का भाव है यह कि चिड़िया भी संध्या होने पर या शीघ्र हो तो शीघ्र अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती। मतलब क्या होता है, चिड़िया जो है वो संध्या होने पर क्या है कि उसके बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी मम्मी, कब आएंगे पापा। तो ये मतलब ये शीघ्र करा है, चिड़िया भी संध्या होने पर अत्यतः शीघ्र शीघ्र अपने घोंसले में बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। जीवन यात्री को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय रहते प्रयास करने के चाहिए। मतलब यहाँ से देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी कर रहे हैं, तो क्या है कि एक यात्रा है, एक लक्ष्य है। तो क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय रहते प्रयास करना चाहिए ना। तो अभी अभी नहीं पढ़िएगा तो कब क्या कीजिएगा एग्जाम समय में। तो वही बोलना चाह रहा है कवि कि आप मतलब आशा में मतलब मत रहिए, आप अपना प्रयास करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या कहना चाह रहा है कवि। मुझसे मिलने को कौन विकल, क्या मैं हूँ किसके हित चंचल, क्या या प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कवि कि देखिए, बोलता है कि जब तक मनुष्य के हृदय में मिलन की व्याकुलता नहीं होती तब तक उसके पैरों में शिथिलता ही दिखाई देती है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई आ रहा है, अभी मतलब पापा ही बाहर से आते हैं तो कितना व्याकुलता होता है कि देखेंगे देखेंगे क्या लाए। मतलब जब तक ये आपके मन में नहीं होगा ना कि एक मतलब हाँ यार कैसा होगा ये, तब तक आपको पैर जल्दी नहीं चलेगा। ऐसे आप मान के चलिए उदाहरण लीजिए, किसी पैसा गिरा तो है ना कि उसको लूटना है तो कितने जल्दी भाग जाते हैं। अगर वहां कुछ नहर में नहीं गिरता आराम से चलते चलते जाते हैं, नहीं कुछ गिर गया या पैसा ही गिर गया तो कितने जगह लूटते देखे हैं। ठीक है, वही कवि कहते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात सुखद अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मतलब लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है, सुखद अनुभव जो है आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए हमें समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए। मतलब अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद आनंद लीजिए, काम कीजिए, ये करने उसमें क्या समय रहते ही करना चाहिए, समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए। ठीक है, जब तक अपने मन में ये ना हो, व्याकुलता ना हो, तब तक आपका पैर भी धीरे चलेगा। अगर व्याकुलता आ जाए कि अरे मिलना है कि करना पढ़ना है ये करना, तब तक मतलब ठीक है। और नहीं रहेगा तो कौन पढ़ेगा यार, होगा होगा, ऐसा लोग नहीं सोचता है। ठीक है, यही कवि कहना चाह रहे हैं। एक बार फिर से अब देखिए। हो जाए ना पथ में रात कहीं मंजिल तो अभी दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, क्या मैं हूँ किसके हित अंचल, क्या यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब इसमें कहना इस सारांश से ही निकलता है ना कि सब कुछ समय रहते कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है
क्या बोलता है? देखिए, ठीक उसी प्रकार के जीवन समाप्ति से पहले तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कर बे नहीं यार, ये नहीं, इस तरह नहीं। उसके बाद क्या है, जीवन की यात्री अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अब समय रहते प्रयास करना चाहिए, और इसीलिए में क्या होता है, उसके बाद जो प्राप्ति हो जाता है, उसके बाद जो सुखद मिलता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का सुख मिलता है, ठीक है? आखिर आपका हो जाएगा तो एलडीसी में कितना सुख मिलेगा, तो वही चीज आप कभी कहना चाह रहा है, ठीक है ना? चलिए, ये जो छोटा टॉपिक था, और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में तो कमेंट नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं करते, कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है? उसके लिए हम भागलना ही। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए।